दोस्तों, लाभ और हानि का टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन के साथ साथ में थ्योरी भी देखी है, कॉन्सेप्ट भी देखे हैं। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को कैसा करना है ये अपन ने सीखा है और इसी से रिलेटेड आज का एक और वीडियो है। इसमें हम कुछ ज्यादा ही खास क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिनको डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है वो अपन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है पहले समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, राम ने एक वस्तु 8,000 रुपए में खरीदकर 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 30% की हानि पर राकेश को बेच दिया और राकेश ने 25% के लाभ पर रीता को बेच दिया। तो बताओ रीता ने कितने रुपए में खरीदी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तो ये समझना है आपको, जैसे राम ने क्या किया है, राम ने बेचा है किसको, राम ने एक वस्तु को खरीदकर 20% के लाभ पर श्याम को बेचा है। तो जो राम का विक्रय मूल्य है वो श्याम का क्या बनेगा, क्रय मूल्य बनेगा। इसी प्रकार से श्याम का जो विक्रय मूल्य होगा, श्याम ने राकेश को बेचा है तो राकेश का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। राकेश का क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। इस प्रकार से ये आगे कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन अपन को इतना समझने की जरूरत नहीं है। अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो अपन देखते हैं। तो कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले तो क्या करो, 8,000 लिख दो। सबसे पहले तो क्या करो, 8,000 लिख दिया। अब करें तो करें क्या, कुछ नहीं करना, पढ़ना। 20% का क्या है, लाभ। तो 100 का 20% 20 होता है, 100 में 20 जोड़ते हैं 120 होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत पहले वाले वीडियोस में किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखिएगा। यहां पर अपन क्या लिखेंगे, 120 बटा 100, यानी 100 अगर क्रय मूल्य है तो 120 उसका विक्रय मूल्य होगा, इंटू श्याम को बेच दिया। श्याम ने 30% की हानि पर, तो 100 का 30% 30 होता है, हानि होता है तो हम 100 में से माइनस करते हैं। तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 बट्टे में 100, इंटू राकेश को बेच दिया और राकेश ने 25% के लाभ पर। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो कीवर्ड्स है। वो कीवर्ड्स अगर आप क्वेश्चन में पकड़ते हैं तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी आएगा। लाभ बोला है 25%, तो इसका मतलब 125 बटा 100 कर देते हैं। अब अपन को क्या करना है, इसको कट करना है, तो कट करते हैं। चलो 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी 4 जीरो उड़ गए। फिर और चाहते हो तो और काट दो, नहीं तो एक बार पहले लिख देते अपन ऐसे, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दिया तो बच गया 7 इंटू 125 बट्टे में बच गया 10। तो अब गुणा कैसे करना है, अब कई जने इसको और काटेंगे तो थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। जल्दी से ऐसे डिजिट्स काटो जो आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो कोई बच्चा 8 को 10 से काटेगा, कोई यहां पे इसको काटेगा, तो 5 को इससे काटते हैं। तो ये हो गया 5 दूनी 10 सॉरी, ये हो गया आपका 25। 2 को इससे काटा 4 आ गया, तो 25 चौके हो गया 100, 12 साते होता है 84, 100 आपका रुपया आ गया। ये आपका आंसर है, ये आपका क्रय मूल्य आ गया है। किसके लिए क्रय मूल्य आया है, रीता के लिए आया है। रीता ने कितने रुपए में खरीदा, तो ये रीता का क्या है, क्रय मूल्य है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक चीज याद रखना, लाभ है तो 100 में जोड़ना है और हानि है तो 100 में से माइनस करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने क्या बोला, 20,000 रुपए में वस्तु खरीदी है, तो ये 20,000 रुपए में वस्तु को खरीदा, इंटू 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 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। 10% का लाभ हुआ तो 110 बटा 100। बी ने 20% की हानि पर, तो 20% की हानि हो गई, इसका मतलब 80 बटा 100। 100 में से 20 माइनस कर दिया तो 80 आ गया। सी को बेच दिया और सी ने 15% के लाभ पर, तो सी का क्या हो गया, 15% का लाभ हो गया, 115 बट्टा 100। काटो भाई काटो, जल्दी से इसको काटो। कितने जीरो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2, ये 1 2, सब जीरो उड़ गए, तो बचा 2 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 115, ये बचा। तो ये आपका हो गया 22, ठीक है।
और ये आपका हो गया 8 5 40 का 0 असला की 4, 8 और 4 12, 2 असला की 1, 8 और 1 9, 920, 920। तो अब 920 को 22 से गुणा कराना है, तो 920 का 22 से गुणा कराना है। तो अब 22 से गुणा कराने का मतलब क्या है? अब बच्चे यहाँ पे भी है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन को क्या करना है, सिंपल सा, जैसे आपको गुणा करना आता है वैसे कर लो। ध्यान रखिएगा, मैथ्स के अंदर जो छोटी चीज होती है ना, वहां पर कभी भी आप मिस्टेक मत कीजिएगा। जो इजी चीज दिखती है वहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। जब आप प्रैक्टिस शीट करेंगे या टेस्ट देंगे तब भी आपको लगेगा कि जो चीज आपको आ रही थी वही आपकी क्या हो रही है, गलती हो रही है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। 0 हो गया, 4 हो गया और 18 हो गया। 0 4 और 18, ठीक है। तो ये 0 4 8 4 12, 2 हाथ से लगी 1, 8 9 10 20 240, 20 240 इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया है। ध्यान रखना है सिर्फ एक ही बात, लाभ आता है तो 100 में जोड़ना, हानि आती है तो 100 में घटाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोला, ये क्वेश्चन है 1800। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 1800 रुपए में 20% की लाभ पर। ये क्वेश्चन वापस रिपीट तो नहीं हुआ, देख लेते हैं एक बार। नहीं हुआ है, डिजिट चेंज है। तो 1800 है, चलो 1800 लिख दिया। फिर क्या बोला, क्रय करके उसको 20% के लाभ पर बेचता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 120/100, ठीक है। फिर श्याम ने 30% की हानि पर, तो इसका मतलब है 70/100। और अंत में अमन ने 10% की हानि पर, यानी कि 90/100। तो रीता ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो अब देखो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं आना चाहिए, कम टाइम में आंसर निकालना आना चाहिए। बताते हैं कैसे। 1 2 1 2 1 2 1 2, ये 1 से 1 बच्चा 18 12 7 9/10। अब बच्चा इसको क्या करता है, आगे और सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे वो गुणा करेगा, फिर डेसिमल लगाएगा, कहां जरूरत है। देखो बट्टे में 10 है और ये कट नहीं रहा है किसी से भी पूरा पूरा, तो इसका मतलब आंसर डेसिमल में आएगा। तो इन दोनों में से आंसर आएगा, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, देखो 9 साते क्या होता है 63, इकाई का अंक 3 आया। 8 दूनी 16 होता है, इकाई का अंक 6 आया। 6 3 क्या होता है 18, इकाई का अंक क्या आया 8। यानी जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। इकाई का अंक यहाँ पे देखो 8, 0 है पीछे, कोई बात नहीं, ये लगाया आंसर, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहेंगे तो यही आपके पास आंसर आएगा। जब आप इतनी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा देखिएगा। वरना आपको आंसर पकड़ना आना चाहिए। मैथ्स में ये ऐसे ही सिलेक्शन होता है, आपको वहां पर पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको आंसर पकड़ना है। आंसर पकड़ लिया, आंसर आ गया। चलते हैं आगे। अब जरा ये देखो क्या खतरनाक क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा समझना इसको और आगे देखते हैं। चलो क्या कहता है पब्लिक, 50,000 रुपए में खरीदी है, 20% के लाभ पर अमन को बेच दी है। अमन ने कुछ लाभ या हानि पर उठाकर उसको राकेश को बेच दी। तो इसका मतलब क्या आया कि आपके पास 50,000 था तो लिख दिया 50,000, ठीक है। फिर 20% के लाभ पर अमन को बेची, तो 120/100। कुछ परसेंटेज पर अमन ने राकेश को बेच दी। कुछ परसेंटेज का मतलब है यहां पर आपको परसेंटेज दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे x/100, ठीक है, x/100। आगे देखते हैं। फिर क्या बोला, राकेश ने उस वस्तु को 33 सही 1/3% की हानि पर। अब देखो, अगर सिंपल सा परसेंटेज आता तो अपन परसेंटेज लिखते, लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला तो बोला मिश्र भिन्न बोला। तो जब मिश्र भिन्न आते हैं तो मैंने प्रतिशत में बताया था कि आपको जब मिश्र भिन्न आता है तो डायरेक्ट कुछ चीजें याद रखनी है। और प्रतिशत के साथ साथ में जब लाभ हानि का स्टार्टिंग टॉपिक बताया था, यानी स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन को कैसे करना। नहीं पता है, आप पहली बार आए इस वीडियो पे, बताता हूं कैसे करना। तो 33 सही 1/3 यहां पे लिख देता हूं, 33 सही 1/3%। तो इसकी जो भिन्न होती है वो क्या भिन्न होती है, वो होती है 1/3। क्या भिन्न होती है 1/3। तो 1/3 है, हानि हुई तो क्या लगाया माइनस। तो ये जो चीज होती है वो होती है क्रय मूल्य, और ये आपकी होती है हानि, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है।
तो अब देखो ये क्रय मूल्य है, ये हानि है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य से ज्यादा होगा या कम होगा? बताइए। अगर क्वेश्चन में हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से क्या होता है? कम होता है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना कम होगा? ये 3 है क्रय मूल्य, 1 कम होगा, तो विक्रय मूल्य कितना आया? 2। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे। ठीक है। अब कोई बोलेगा सर ये 2/3 क्या बता रहा है? तो भाई 120/100 क्या बता रहा है? 100 रुपए था तो 120 में बेचा। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये ऊपर विक्रय मूल्य। आई बात समझ में आपको? बराबर में क्या बोला इसने? यदि गीता ने इस वस्तु को 50,000 रुपए में, यदि गीता ने इस वस्तु का मूल्य 50,000 रुपए दिया है तो अमन का लाभ ज्ञात करो। तो लास्ट में गीता थी और गीता का 50,000 रुपए दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने जो लास्ट पर्सन था उसका अपन निकाल रहे थे क्रय मूल्य, यहां पे क्रय मूल्य दिया हुआ है तो 50,000 लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंपल सा तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो कट करते हैं। सीधा 50,000 से 50,000 उड़ गया, 1 0 से 1 0 उड़ गया, तो कौन बचा? एक और ध्यान रखिएगा, हमेशा कचरा मत करना, एक साथ मत काटना, ठीक है ना? एक्सपर्ट हो तो एक साथ काटना, वरना पता नहीं चलेगा, कोई पीछे रह जाएगा डिजिट और आंसर आ जाएगा आपका गलत। तो x/100 इंटू 2/3 बराबर में 1, 3 चौक 12, 4 हो गया ये 25, 2 ये काटा 5, तो x बराबर आया 125। तो x बराबर 125 आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। कब? जब क्रय मूल्य आपका क्या हो? 100 हो। क्रय मूल्य क्या हो? 100। तो विक्रय मूल्य कितना आया? 125। तो साफ पता चल रहा है लाभ कितने का हो गया? 25% का लाभ आएगा। 25, 100 के ऊपर निकालोगे तो कितना आएगा? 25% का लाभ। ये आपका आंसर आ गया। तो अगर यहां पे परसेंटेज नॉर्मल होता, मिश्र भिन्न में नहीं होता, तो अपन डायरेक्ट ऐसे कर लेते जैसे 120/100 लिखा है, वरना इस भिन्न से भी कर सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने 20% बताया, तो इसको भी अपन इस भिन्न से कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो? देखो आप, 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब होता है 20/100, 1/5 प्लस, क्योंकि लाभ हो रहा है, तो ये आपका क्या है? क्रय मूल्य है, और ये आपका क्या है? लाभ है। तो विक्रय मूल्य आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 6। 5 में 1 जोड़ दिया, 6। ठीक है। तो 6/5, इस 120/100 की जगह आप 6/5 भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से मैंने ये स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बताए थे। अपन क्वेश्चन के लास्ट स्टेज में आ गए हैं, यानी कि ये टॉपिक खत्म होने वाला है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। 20,000, ए ने एक वस्तु को 20,000 रुपए में खरीदा। चलो 20,000 रुपए में खरीद लिया। अब क्या करना है? पहले 2,000 लिख दिया, चलो 20,000 लिख दिया। 20% की हानि पर, हानि हो गई भाई, इसको लॉस हो गया, तो 80/100 बी को बेच दी। बी ने कुछ लाभ या हानि प्रतिशत उठा के, तो बी ने कुछ लाभ या हानि, तो x/100 लिख दिया। सी को बेच दी। सी ने इसको कितने में खरीदा? 2400 में खरीदा। तो सी ने इसको कितने में खरीदा? 2400 में। चलो 2400 लिख दिया। 24,000 में, सॉरी 2400 नहीं है, 24,000। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उड़ा दो। यहाँ पे 1 0 नहीं लिखा गया अभी भी। चलो भाई क्या कर रहा है ये बोर्ड भी, मजे ले रहा है। चलो चलो लिखो ना, ये लो। अब क्या करना है? कट करना है। तो कट करते हैं 1 2 3, 1 2 3, फिर ये 1 2, ये 1 2, कौन बचा? 2 × 8 × x, बट्टे में क्या बचा? 100, और इधर बचा 24। ठीक है। तो काट सकते हो तो डायरेक्ट काटो। 8 तिया 24, तो x बराबर आ गया आपका, इधर गुणा होगा तो 300/2, यानी कि 150। ये x क्या है? ये x विक्रय मूल्य है। ये x क्या है? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आएगा अपने पास? 100 के ऊपर निकाला है, क्रय मूल्य 100 के ऊपर निकालते हैं, तो आपका लाभ कितना हो गया? लाभ आ गया आपका 50%। 50% का लाभ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलते हैं आगे, क्या कहता है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बेईमान दुकानदार के होते हैं। शैतान दुकानदार, शैतान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, जो क्या करता है? फर्जीवाड़ा करता है। क्या करता है? फर्जीवाड़ा। मतलब क्या है? वो क्या करता है?
बताता कुछ और है और देता कुछ और। एक वस्तु विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 880 ग्राम ही तोलता है, तो लाभ और हानि का परसेंटेज क्या होगा? मतलब क्या कहा उसने कि वो बताता है कि मैं आपको 1 किलो दे रहा हूं, लेकिन उसका जो तराजू है वो गड़बड़ है। वो बताता है कि 1 किलो दे रहा हूं, लेकिन वास्तव में तोल कितना रहा है? 880 ग्राम। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या कर लेना है? दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका शॉर्ट, शॉर्ट क्या है? शॉर्ट आता है कि जो कमी है बट्टे में वास्तविक तोल या वास्तविक माप इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। ये है तो शॉर्ट तरीका, फॉर्मूला। कैसे करना है बताते हैं, जरा रुको, जरा सब्र करो। चलो, 1 किलो का मतलब होता है, सबको पता है, आलू लेने सब जाते हैं, 1000 ग्राम होता है भाई जी। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और 880 ग्राम बोला है, 880 ग्राम बोला है, तो इतने में से इतने का अंतर निकालो। कितने का आया? 120 का। तो ये आया कमी कितने की? 120 की। और वास्तविक माप कितना है? वास्तविक माप दिया हुआ है 880, इंटू क्या करने का? 100 करने का। 0 से 0 काटा, अब 4 3 12, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 100, ये आया 50, ये आया 11, 5 3 15, 150 बट्टा 11 परसेंटेज। अब यहां पे कोई बोलेगा कि लाभ होगी कि हानि, तो कॉमन सेंस है, दुकानदार अपना हानि करना चाहेगा क्या? वो हमेशा कम तोल पे दे रहा है, आपको बता रहा है कि 1 किलो दे रहा हूं, लेकिन वो 880 ग्राम दे रहा है, तो इसका मतलब वो हमेशा अपने फायदे में ही है, नुकसान में नहीं है, तो लाभ भी आएगा आंसर। तो अब देखो जरा, भाग दो, 11 एकम 11, फिर बच गया 40, 11 तिया 33, 7 बट्टा 11 परसेंटेज, 13 सही, 7 बट्टा 11 लाभ। जल्दबाजी में बच्चे देखो ये आंसर देखते हैं और जल्दबाजी में क्या करते हैं? हानि लाभ नहीं देखते और ठोक देते हैं सेकंड पे। आंसर आते हुए भी आप गलती करते हो, और ये 100% बच्चों के साथ होता है वहां पे एग्जाम के टाइम में। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है मैथ्स के अंदर। चलते ही आगे की तरफ। चलो, एक दूसरा मेथड भी तो है इसका, बताना है ना आपको। सेकंड मेथड बताने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1000 ग्राम है, ठीक है, ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं। चलो ऐसे ऐसे लाइन खींच लेते हैं। यहां पे आपका क्रय मूल्य लिख दो। क्रय मूल्य कितना है? 880, और ये 1000 क्या है? आपका विक्रय मूल्य है। खरीदा उसने 880 के हिसाब से और बेचा किसके हिसाब से? 1000 के हिसाब से। ये थोड़ा सा ध्यान रख लो, वरना शॉर्ट मेथड से ही आप कर सकते हो। तो यहां पर इसका अंतर कितना आया? 120 का आया। लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं, इंटू 100 करोगे तो आंसर यही आने वाला है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे कर लो, आप चाहे तो ऐसे कर लो। मैं ज्यादातर ये कहता हूं कि फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना कॉन्सेप्ट समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ के आपने क्वेश्चन कर लिया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोलता है पब्लिक? एक वस्तु विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। 1 किलो के स्थान पर क्या करता है? 900 ग्राम ही तोलता है। तो देखो जरा, वो क्या बोलता है? 1000 है उसका और 900 ग्राम हो गया उसका क्रय मूल्य। ऐसा समझ लो, क्रय मूल्य कॉन्सेप्ट वाला समझते हैं ना, ये भी क्रय मूल्य समझ लिया। अंतर कितने का? 100 का। बट्टे में हमेशा क्या आता है? क्रय मूल्य, इंटू ऐसे समझ लो 10 10 10 10, 100 बट्टा 9 कितना आएगा? बोलो बोलो जल्दी से। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बट्टा 9 परसेंटेज का लाभ। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 8 की जगह क्या आना चाहिए था? 9 आना चाहिए था। टाइपिंग एरर हो गई है, आंसर ये है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, वरना मैंने क्या बताया था? सेकंड मेथड क्या बताया था? सेकंड मेथड वापस रिपीट कर लो। क्या कर लो भाई? कमी, कितने की कमी? बट्टा वास्तविक मान या माप इंटू 100। कमी कितने की आई? 100 की। रियल माप कितना था? 900, इंटू क्या लगाया? 100, उड़ गया 100 बटा 9 परसेंटेज,
आंसर वही आने वाला है जो उससे आया है। तो इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को, टॉपिक को 1 से 2 मेथड से करवाता हूं। जो आपको अच्छा लगे उससे आप कीजिएगा, लेकिन एक ही टॉपिक एंड तक पढ़िएगा। पढ़ना आपको दोनों है, लेकिन प्रैक्टिस एक ही टॉपिक से करनी है, एक्सपर्ट एक पे होना है। दोनों टांगों से एक ही पथ पे चला जाता है, दो पथों पे अलग अलग नहीं चला जाता। ये एक टांग इधर रख दी, एक टांग इधर रख दी, दोनों रास्तों पे चल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। चलते हैं आगे की तरफ। तो अब ये क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रेता वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वो 1 किलो के स्थान पर x% कम तोलकर 25% का क्या कर लेता है, लाभ उठा लेता है। तो हमेशा क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस को किससे करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कर लेना है। तो 1 किलो यहां पे 1000 ग्राम आ गया, या x ले लिया अपन ने, क्रय मूल्य अपन को निकालना है। तो 25% का लाभ उठाता है, तो मान लो इसका है 100 और 25% का लाभ उठाता है, यानी कि 125 कर दिया। तो x ये आपका हो गया 1000 इंटू 100 बट्टा 125। तो जब अपन काटेंगे 5 के पाड़े से या 25 के पाड़े से काट लो, 25 चौके 100, 25 पाड़ 125। तो ये हो गया आपका 200, 5 को इससे काटा इंटू 4। तो x का मान कितना आ गया आपका 800 ग्राम। तो ये जो रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड सब जगह काम आता है। अनुपात समानुपात में काम आता है, लाभ हानि में काम आता है, प्रतिशत में काम आता है, और चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज में भी काम आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अपने यह आंसर आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, उसे उतने ही परसेंटेज का लाभ होता है। जितने में बेचता है उतना ही परसेंटेज का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। यानी कि लाभ किसके बराबर आ गया, क्रय मूल्य के, लाभ परसेंटेज आ गया क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है। तो जब ऐसा आता है तो अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ इसमें याद रखना है एक फॉर्मूला कि लाभ परसेंटेज या फिर आपका क्रय मूल्य। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहां लिख देता हूं मैं, अलग से ध्यान रखिएगा। 10 अंडर में 25 प्लस विक्रय मूल्य और माइनस का 50। तो ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से आप आंसर निकालेंगे तो जल्दी से आंसर आएगा, वरना इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, सेटिस्फाई करने पड़ेंगे ऑप्शन, दूसरे मेथड से करेंगे तो देखो 10 अंडर में 25, विक्रय मूल्य कितना है 24, माइनस का 50। तो ये हो गया 10, ये हो गया आपका 49 माइनस 50, तो ये हो गया 70 माइनस 50, यानी कि आंसर आया आपका 20। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20। तो 20 का 20% निकालते हैं तो 4 आता है, 20 में 4 जोड़ते तो कितना आता है आंसर, 24 आता है। तो इस प्रकार से ये जब क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने एक फॉर्मूला भी लगाया है लाभ हानि में, जो अलग से है वो ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको याद रखना पड़ेगा, वरना अगर अपन दूसरे मेथड से करते हैं तो ये लंबा पड़ जाएगा। तो बिल्कुल ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलते हैं आगे और देखता है क्या, 200 रुपए में बेचा है, लाभ और क्रय मूल्य प्रतिशत संस्था संख्यात्मक होगा, यहां पे संख्यात्मक मान बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बोलता है या तो लाभ परसेंटेज या अपन क्या लिख सकते हैं क्रय मूल्य। ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है 10 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। तो ये आया 10, ये आया 25 प्लस विक्रय मूल्य कितना है 200 माइनस 50, ये 10, ये आया 200, 25 माइनस 50, तो ये आया 10, ये कितना हो गया 15 का स्क्वायर है तो 15, ठीक है, माइनस 50, तो ये आ गया 150 माइनस 50 यानी कि 100। क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, क्रय मूल्य कितना होगा 100 होगा। तो क्रय मूल्य 100 है और 100 ही परसेंटेज अगर निकालते हैं तो अपने पास आंसर कितना आ जाता है 200 आ जाता है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये एक आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बाकी मैंने सभी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कराया है, थ्योरी कराई है, बिल्कुल बेसिक से कराया है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर अपन इसको दूसरे मेथड से कोशिश करेंगे तो कम से कम 1 मिनट तो सॉल्व करने में लग जाएगा। चलते हैं आगे। अब ये ध्यान रखिएगा, नया भाव और पुराना भाव ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 3-4 आज के फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे कि जब नया भाव निकालते हैं तो क्या होता है और पुराना भाव निकालते हैं तो क्या होता है। तो नया भाव निकालना है, नया भाव जब भी निकालना है तो क्या लिखना है, कीमत
इंटू दर अपॉन में मात्रा इंटू 100। अगर पुराना भाव निकालना है, ओल्ड वैल्यू या ओल्ड प्राइस निकालना है, तो सेम कीमत इंटू दर अपॉन में मात्रा इंटू में 100 प्लस माइनस दर। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है? लाभ होता है तो प्लस और हानि होते तो माइनस। इतना सा काम करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो आप जरा। एक गुड़ के भाव में 20% की वृद्धि हुई, तो दर कितनी आ गई आपकी? 20%। मूल्य दिया हुआ यानी कि कीमत दी हुई है आपकी 500, मात्रा दी हुई है 10, नया भाव पूछा है। क्या पूछा है? नया भाव। ये नया भाव पूछा, तो नया भाव का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से याद रखिए, साथ साथ में याद रखिए, कीमत इंटू दर बट्टा मात्रा इंटू 100। नया भाव कीमत कितने की है? 500 की है। दर कितने की है? 20 की है। मात्रा कितने की है? 10 की है। 100 आ गया आपका यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 दूनी 10, 10 रुपए प्रति केजी। 10 रुपए प्रति केजी इसका आंसर आ गया है। ये आपका नया भाव आ गया। अगर इसी में पुराना भाव चाहिए था, अगर इसमें क्या चाहिए? पुराना भाव। इसी क्वेश्चन बताते अपन, पुराना भाव पूछ लेता। पुराना भाव, तो पुराना भाव ज्ञात करने का मतलब क्या है? कीमत इंटू दर बट्टे में क्या लिखेंगे? मात्रा इंटू 100। यहां पे क्या है? वृद्धि हो जाती है, तो 100 प्लस 20। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। कीमत कितनी थी हमारे पास? 500, दर थी 20 की, मात्रा थी 10 की, और यहां पे 100 प्लस 20 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पुराना भाव आ जाएगा। तो इतना सा आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में अपने दो फॉर्मूले किए, एक तो इसका, एक इससे पहले वाले का। ये दो फॉर्मूले स्पेशल है, अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये दो फॉर्मूले वो याद नहीं रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25% की कमी, यानी दर 25%। 100 में 20 किलो पैदा क्या मैदा, ठीक है। मूल्य दिया हुआ है 100 रुपए, और मात्रा दी आपको 20। पुराना भाव पूछा है। क्या पूछा है? पुराना और नया दोनों पूछ ले। चलो दोनों पूछ ले, कोई बात नहीं, दोनों निकालेंगे अपन। तो पहले तो नया भाव निकाल लेते हैं। नया भाव क्या बोलता है? नया भाव फॉर्मूला क्या है? साथ में याद रख लो, कीमत इंटू दर बट्टे में मात्रा इंटू 100। तो कीमत कितने की है भाई? कीमत यानी मूल्य है 1000 रुपए। दर कितने की है? 25% है क्या? हाँ 25% है। मात्रा कितनी है? 20 किलो है, और ये आ गया आपका 100। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो 25/2 आ गया आपका आंसर। ये 25/2, ठीक है। तो 25/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 12.5 रुपए प्रति केजी। ये आपका नया भाव। पुराना भाव, पुराना भाव क्या बोलता है? कीमत इंटू दर बट्टे में मात्रा इंटू में 100। ये अपन को सॉल्व करना है। चलो करो भाई जल्दी से सॉल्व। कीमत कितनी है आपकी? 1000 रुपए है, 1000 रुपए लिख दी। दर कितने की है? 25। यहां पे 100 प्लस माइनस लिखते हैं, दर है ना। यहाँ चलो बट्टे में आ जाएगा मात्रा। मात्रा कितनी है आपकी? यहाँ पे मात्रा आ गई 20। 100, अब देखो क्या बोला? कमी बोला, तो 100 माइनस 25 आएगा। ये चीज याद रखिएगा, है ना। तो 1000 इंटू 25 बट्टे में 20 इंटू ये आ गया 75। 25 दिया 75, 1 0 से 1 0 गया, ये आ गया आपका 50। 50/3%। तो सॉरी परसेंटेज नहीं आएगा, अपन मूल्य निकाल रहे हैं। एक मिनट यहाँ पे सही करेंगे इसको। तो भाग देंगे 3 एकम 3, बच गया 20, 3 छंग 18, 2/3 रुपए प्रति केजी। ठीक है, तो ये आपका नया भाव, ये आपका पुराना भाव। डेसिमल में आता है तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, मिश्र भिन्न में आता है तो मिश्र भिन्न में रखेंगे अपन आंसर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चीनी के भाव में 5%, तो दर आ गई आपकी 5%।
रुपए दे दिया, यानी कि कीमत दे दी। कीमत कितनी आ गई आपकी? 380 रुपए। मात्रा आ गई आपकी 2 kg। ठीक है, बताओ पहले कितनी थी? पहले का मतलब क्या है? पुराना भाव पूछा है, पुराना भाव। तो पुराना भाव का मतलब क्या हो गया? आपकी कीमत आ गई, कीमत के साथ में आपका क्या आ गया? दर आ गया, दर के साथ में क्या आ गई? मात्रा, और मात्रा के साथ में आपका आ गया 100 प्लस माइनस, कमी आ रही है कमी, तो माइनस करके दर लिख देंगे। कमी आ रही है इसलिए माइनस लगा दिया। चलो कीमत कितनी है आपकी? कीमत है 380, दर कितनी है? 5, मात्रा कितनी है? 2, 100, दर कितनी है आपकी? 5, माइनस कर दिया 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो 380 इंटू 5 बट्टे में 2 इंटू 95, तो 5 के पाड़े से घटा 19, 19 दूना 38, ये घटा 10 रुपये प्रति किलो। ये आपका आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजी तरीके से अपन करेंगे, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा, क्रय और विक्रय दोनों बराबर बढ़ाए जाते हैं और घटाए जाते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले तो आप सेट करो क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो सेट करना आना चाहिए, तो चलो सेट कर देते हैं इनको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। तो मान लो पहले था 100 का 10% लाभ निकाल दिया, 110 हो गया। ठीक है, लाभ निकाल 10% का। ठीक है, इसी पर 10% ज्यादा में खरीदे, यानी पहले 100 में खरीदता था, अब वो 10% ज्यादा लगा रहा है, यानी 110 में खरीद रहा है, तो 10% अब लाभ होता है। तो इसके ऊपर भी क्या होता है? 10% का लाभ होता है, तो 11 रुपए का हो जाएगा लाभ। तो ये अपना क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य 121 बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 330 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी कि पहले जब बेचता था 110 रुपए में और बाद में उसको बेचा 121 रुपए के हिसाब से, ये रुपए नहीं, अपन यूनिट लेते हैं, यूनिट लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 330 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो अब अपन क्या करेंगे? इसका अंतर निकालेंगे। विक्रय मूल्य का क्या निकालेंगे? अंतर। तो विक्रय मूल्य का क्या निकालना है? अंतर। तो अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 यूनिट का। कितने यूनिट का? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट किसके बराबर आ गई? आपके 330 के। 330 के। तो एक यूनिट किसके बराबर आ गई? अपने 3 के। और अपन हमेशा 100 यूनिट की बात करते हैं, चाहे परसेंटेज है चाहे अपन यहां पे भी ले रहे हैं, 100 लेके किया है, तो 3 इंटू 100 कर देंगे। तो 3 इंटू जब 100 करेंगे तो आपके पास 300 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन करना है। तो यहां पे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरे टॉपिक में 3 फॉर्मूले ही याद रखने हैं, बाकी सब कॉन्सेप्ट हो जाएंगे रेशियो मेथड से। चलते एक और क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं क्या कहना चाहता है। एक व्यापारी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। तो क्रय मूल्य और अपन ले लिया है विक्रय मूल्य। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, अगर 100 था तो वो 20% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब 80 पे बेचता है। यदि वह इसे 20% कम ले, अब इसका क्या बोला? 20% क्या कर दिया? कम। तो 100 का 20% कम किया तो क्या आ गया यहां पे? 80। अब इसके ऊपर वो क्या करता है? इसके ऊपर वो क्या करता है? 10% का लाभ करता है। 10% का क्या करता है? लाभ। तो 80 का 10% होता है 8, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? 88। तो अब यहां पे इसका अंतर निकालो, कितना आया? अंतर आया 8 का। अंतर आया 8 यूनिट का। तो 8 यूनिट किसके बराबर है? क्वेश्चन में दे रखा है, देखो 240 रुपए के बराबर। 240 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 240 बटा 8। तो 8 या 24, 30 आ गई अपने पास। फिर आपको हमेशा 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 30 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 3000। यह आ जाएगा आपका 3000। यहां पे भी अपन ने गलती कर दी थी, 11 33, 30 आएगा, 3000 वैल्यू आएगी। ठीक है, करेक्शन कर लिया अपन ने। यहां पर देखिएगा इस प्रकार से आंसर आ गया आपका 3000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? 5 रुपए में 4 की दर से बेचने पर। 5 रुपए में 4 की दर से बेचने पर। तो हमेशा यहां पे 5 ऊपर लिखते हैं, मूल्य ऊपर लिखते हैं, वस्तु या दर जो होती है नीचे लिखते हैं, ये मूल्य ऊपर लिखते हैं। विक्रय को 25% का लाभ होता है, तो उसे किस दर से वस्तु को खरीदा? खरीदने की बात कर रहा है, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। तो सीधा सीधा क्या करेंगे? 100 बटा 125 से गुणा कराएंगे। ये क्वेश्चन अपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में बहुत सारे किए हैं।
तो क्या करना है, 5/4 इंटू 100/125, 25 पाण, ये हो गया आपका 25 चौके 100, 1:1, 1:1 या 1 रुपए प्रति दर की दर से, 1 रुपए प्रति दर, ठीक है, या 1 रुपए की दर, 1 रुपए की दर आएगा आंसर, ठीक है, 1 रुपए की दर से बेचा है, 1 रुपए की दर, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे किए हैं, तो ये एक अलग से क्वेश्चन आ गया था, तो ये इस प्रकार से अपन ने सॉल्व किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सीट में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सीट आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो अब आपका ये थ्योरी के पूरे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ PYQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।